हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 60 दिनों के भीतर हम कैसे यूपी पीसीएस की तैयारी कंप्लीट कर सकें, जिससे कि हमारा प्रीलिम्स में एक सीट पक्का हो जाए। तो 14 मई को पेपर है प्रीलिम्स का, और हम देखते हैं कि कैसे इसकी तैयारी की जाए और कौन कौन से सब्जेक्ट को हम ज़्यादा फोकस करें, जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। अब की बात पीसीएस में जो पोस्ट है, आयोग ने 173 पोस्ट टोटल निकाली है, जिसमें एसडीएम के 40 पोस्ट हैं और डीएसपी के 30 पोस्ट हैं। ये सीटें जो हैं ये आगे बढ़ या घट सकती हैं। आप लोगों ने नोटिफिकेशन में पढ़ा ही होगा। फॉर्म 3 मार्च से भरा जा रहा है, तो आप लोग पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए, नहीं तो बाद में सर्वर इशू आने लगता है तो फॉर्म बहुत बच्चे नहीं भर पाते हैं। तो पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद तैयारी में लग जाइए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए होगा जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे। ये नए जो बच्चे तैयारी करने के लिए आए हैं वो इस वीडियो को ना देखें, जो पुराने बच्चे हैं वही इस वीडियो को देखें और इसका बेनिफिट लें। कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल की कट ऑफ देखा जाए तो 88, 90 यही अराउंड आपका जनरल का कट ऑफ जा रहा है। मतलब समझिए कि आप 60% अगर आप सॉल्व कर लेते हैं 150 में से, तो आपका आसानी से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ओबीसी का 85 जा रहा है, 85-90 मान के चलो। एससी वाले 80 से 85 नंबर लाए तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। अब देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम फोकस करें कि हमारा प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो जाए। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने पे ये पता चला है कि लगभग 150 में से 1/3 जो पेपर है वो आपका करंट अफेयर बेस आ रहा है। तो करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करके हम लोग आसानी से प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है लगभग 40-45 क्वेश्चन पिछले साल आ गया। उसके पिछले साल भी 21 में भी आप देख सकते हैं कि लगभग 45 क्वेश्चन आए हुए थे करंट अफेयर में। तो ज़रूरी ये भी है कि करंट अफेयर कितना पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं कि 12 महीने का पढ़ें, कुछ लोग कहते हैं कि 15 महीने का पढ़ें, कुछ लोग कहते हैं कि 9 महीने का पढ़ें। मैं आपको बताता हूँ कि लगभग जो करंट अफेयर आता है उसमें 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो 9 मंथ से होते हैं। और वहीं देखा जाए तो जो 6 महीने का करंट अफेयर देखते हैं तो लेटेस्ट 6 मंथ के करंट अफेयर से आपका लगभग 80% क्वेश्चन, 80 से 85% क्वेश्चन जो होता है आपका यहीं से आता है। तो आप 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए आप एक बुक आती है ई दृष्टि करके, घटनासार। ये जब एग्ज़ाम होने वाला आपका होगा तो आप मान के चलिए कि 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में ये ई दृष्टि घटनासार आ जाएगा। आप इस बुक को पढ़ लीजिए। अगर आप अभी से भी पढ़ना चाहते हैं तो इसकी मंथली करंट अफेयर भी आती है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर बाद में उसका ये कंपाइलेशन रूप होता है, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप करंट अफेयर से आराम से आप 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको कितना क्वेश्चन करना है? 90 क्वेश्चन। और 35 तो आपको यहीं से हो गए, बाकी बचे हैं 55 क्वेश्चन। तो ये आपके स्टैटिक्स पोर्शन से कर लीजिए 55 क्वेश्चन। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़िए आप। अब आपको एंशिएंट मिडिवल पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अब किस टॉपिक्स पर फोकस करें कि आराम से निकल सके आपका। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट तो आप देखिए, आप इंडियन नेशनल मूवमेंट जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उस पर फोकस करिए। ऐसा नहीं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि उस पर ना फोकस करिए। जो इंपॉर्टेंट से कांग्रेस अधिवेशन वगैरह हैं, जो जितने फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के आप उसके अकॉर्डिंग उसका रिवीजन करें। और इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है आपके लिए घटना चक्र। घटना चक्र आप देखिए और साथ में लूसेंट भी देख सकते हैं आप लोग। तो लूसेंट बहुत अच्छा सोर्स होगा इसके लिए। और घटना चक्र पॉलिटी के लिए आप घटना चक्र से पढ़ सकते हैं, इससे आपका सब कुछ कवर। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें आपके आर्टिकल ज़्यादा पूछती हैं। आर्टिकल पूछ लेगा, आपका संविधान संशोधन जो होता है वो पूछ लेता है, संविधान संशोधन पूछ लेता है, यही सारी चीज़ें पूछते हैं। और कुछ और भी फैक्ट जितने भी हैं, कोई मामला वगैरह हो गया जैसे केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कुछ लोग। बाकी ज्योग्राफी की बात करते हैं, लगभग आपका ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपका 15 क्वेश्चन हो जाएगा और पॉलिटी से भी आपका 15 क्वेश्चन हो जाएगा। ये दो सब्जेक्ट पढ़िए, आपका 30 क्वेश्चन हो जाएगा। ये 30 क्वेश्चन ही, और करंट अफेयर से 35 क्वेश्चन, आपका 65 क्वेश्चन यहीं से हो गया। बचे आपके 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन के लिए आप देखिए ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर समय है तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, आप घटना चक्र से पढ़ लीजिए। यहाँ से आराम से आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे। साइंस के लिए सिर्फ घटना चक्र पढ़ लीजिए, इससे भी आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। इकोनॉमिक रिलेशन जीके, इसमें ज़्यादा नहीं, पंचवर्षीय योजना वगैरह पूछ लेता है, ज़्यादातर तो करंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ भी 5 क्वेश्चन आपके आराम से 25 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आपके टोटल हो गए यहाँ पे। बाकी इन्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट में अगर आपके पास समय है, आपने पढ़ रखी है परीक्षा वानी, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप घटना चक्र से देख लीजिए, एक बार सॉल्व कर लीजिए बढ़िया से। और देखिए घटना चक्र को एक बार नहीं, कम से कम 5-6 बार सॉल्व करिए, जिससे
आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाए। और कुछ लोग तो घटना चक्र नोट्स भी बना लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नोट्स बनाने के लिए घटना चक्र ऑलरेडी नोट्स है, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मैंने बता रखा है कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री से लगभग पिछले साल के बारे में देखें कि 2022 में, तो 2022 में आपके हिस्ट्री से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आ रखे हैं। करंट अफेयर से 35 से 38 क्वेश्चन, साइंस से 15 से 17, पॉलिटी से 15 से 18, ज्योग्राफी से 15 से 18, फिर आपका इन्वायरमेंट से भी 8 से 10 और इकोनॉमिक्स से 4 से। इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर बेस ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें। यूपी स्पेशल, अब तो यूपी स्पेशल का हो सके आपके पास इंपॉर्टेंस ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शन हटा के यूपी स्पेशल ऐड कर दिया गया है। तो हो सके यूपी स्पेशल से प्री में आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ सके, तो यूपी स्पेशल पे आप फोकस करिएगा। तो ये आपकी स्ट्रेटजी। तो आप 60 दिनों में आप सिर्फ इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे आप फोकस करिए, तो आपका आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। और आज से आपके पास 60 दिन बचे हुए हैं और अच्छे से मेहनत करिए, आपका प्रीलिम्स आसानी से क्लियर होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करिए। देखिए, अगर आपने तो पढ़ रखा ही होगा पहले से, या पिछले साल आप लोगों ने पेपर दिया ही होगा, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। थैंक यू।